अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम उर्दू में एक सबक पढ़ने वाले हैं, लेकिन उस सबक को पढ़ने से पहले आप ज़रा इन तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए कि आप लोगों को इस तस्वीर में क्या दिख रहा है, क्या नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को इस तस्वीर में? एक बड़ा सा घना पेड़ है। क्या दिखाई दे रहा है? दरख्त दिखाई दे रहा है, बड़ा सा घना दरख्त। किस फल का दरख्त है? आप लोगों को इस दरख्त पर कौन से फल नज़र आ रहे हैं? देखिए ज़रा। आम। आम का फल है ये? आम का दरख्त है ये? नहीं। किस फल का दरख्त है ये? कौन सा फल है? ज़रा देखिए ये। वाह वाह वाह, एकदम फ्रेश, एकदम ताज़े ताज़े, एकदम खुशनुमा खुश रंग संतरे। क्या है ये? संतरे, जिनको इंग्लिश में ऑरेंजेस कहा जाता है। ऑरेंज कलर का है ना ये, इसलिए इसको ऑरेंज कहा जाता है। और उर्दू में संतरा कहते हैं या नारंगी कहते हैं। तो खुशनुमा संतरे। देखिए यहाँ पर संतरे को हम काट कर नहीं खाते। आम को, सेब को, इन फलों को हम काट कर खाते हैं, लेकिन संतरे को हम छील कर खाते हैं। कैसे खाते हैं? छील कर, उसके छिलके उतारते हैं और खाते हैं। उसका छिलका भी नरम मुलायम होता है। और इस तरह से छीलने के बाद देखो उसके अंदर फांके दिखाई दे रही है ना, फांक, जिसको हम कहते हैं काश, बड़ा काफ वाला काश। और उसके छिलके भी नरम होते हैं, तो उसकी काशों में भी रस होता है और उसके छिलकों में भी रस होता है। लेकिन जो उसके काश में, उसके फांकों में जो रस होता है वो मीठा होता है, और फल उसके छिलकों का जो रस होता है वो कड़वा होता है, तुरश होता है। तो ये इस तरह से संतरे को हम छील कर खाते हैं। देखिए यहाँ पर काशें दिख रही है इसकी। काशें क्या है ये? काश, ये वो वाला काश नहीं जो हम ये पढ़ते हैं, काश ऐसा हुआ होता, काश ये हुआ होता, काश हम यहाँ ना जाते। तो ये वाला काश नहीं है ये जो काश है ये वाला काश है। काफ अलिफ का, शीन, काश, ये वाला काश है। काशें, काशें यानी फांके। देखो संतरे की फांके दिखाई दे रही है ना। अब उसके बाद देखिए, वाह, संतरे का जूस, जिसको हम बोलते हैं ऑरेंज जूस, बड़ा ही हेल्दी होता है और हम सेहतमंद रहने के लिए उसको अक्सर पीते हैं गर्मी के दिनों में। तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सेहत के लिए। इसको कहते हैं संतरे का रस या ऑरेंज जूस। बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार और सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन। तो इस तरह देखिए दरख्त पर, इसकी टहनियों पर, शाखों पर संतरे ही संतरे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी शाखें झुक गई है उसके बोझ से। तो आज हम उर्दू में सबक पढ़ेंगे, सबक नंबर 8। सबक नंबर 8, संतरा। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, सबक नंबर 8, संतरा। क्या नाम है सबक का? उन्वान संतरा। तो अब हम पढ़ेंगे सबक को। आहा संतरा। देखिए इधर है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आहा संतरा। संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। अब मुंह में पानी भर आना यानी नल का पानी नहीं, जो अंदर से अपने आप कोई मज़ेदार चीज़ को देखने के बाद पानी आ जाता है, तो उसे कहते हैं मुंह में पानी भर आना। ये मुहावरा है एक। गर्मी के दिनों में इसका रस पीने से राहत मिलती है। गर्मियों में जब हम इसका रस पीते हैं तो इसका रस पीने से हमको क्या मिलती है? राहत, यानी सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। इसके बाद देखिए, कोई संतरा खाने बैठे तो खाता ही चला जाए। कोई अगर संतरा खाने बैठे तो खाता ही चला जाए, मतलब इतना टेस्टी होता है वो कि उसको बस खाते ही रहते हम। पकने के बाद ये बड़ा खुश रंग दिखाई देता है। अभी आपने तस्वीरों में देखा ना कितना खुश रंग दिखाई देता है पकने के बाद। इसके बाद देखिए, संतरे का छिलका
संतरे का छिलका नर्म और छीलने में आसान होता है। आप लोगों ने देखे ना तस्वीर में, संतरे का छिलका नर्म होता है, इसलिए छीलने में आसान होता है। इसमें 8-10 काशें होती है। काश आप लोगों ने देखे ना, काश यानी फाँक, तो एक संतरे में 8-10 काशें होती है। काश की जमा काशें। संतरे के छिलकों में भी रस होता है। संतरे के जो संतरा होता है, संतरे की काशों में तो रस होता ही है, संतरे के छिलकों में भी रस होता है, लेकिन वो बहुत कड़वा होता है। संतरे का जो रस होता है वो मीठा होता है और संतरे के छिलके का जो रस होता है वो कड़वा होता है। हमारे मुल्क में संतरा हर जगह पसंद किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मंडी नागपुर में है। हमारे मुल्क में संतरा हर जगह पसंद करते हैं, हर जगह के लोग, हर इलाके के लोग। इसकी सबसे बड़ी मंडी का मतलब होता है बाजार, बड़ा बाजार। कहाँ पर है? नागपुर में। तो इसलिए नागपुर संतरे का शहर कहलाता है। तो जिस तरह से नासिक के अंगूर मशहूर है, रत्नागिरी के आम मशहूर है, इस तरह से नागपुर के संतरे मशहूर है, जो बहुत ही साइज में बड़े होते हैं और बहुत ही रसीले और मीठे होते हैं। तो नागपुर के संतरे मशहूर है। यहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी संतरे भेजे जाते हैं। कहाँ से? नागपुर से। गरीब अमीर हर कोई संतरा पसंद करता है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, हर एक को संतरा पसंद आता है। कोई कोई फल देखो ऐसे होते हैं कि जो किसी को पसंद होते हैं, किसी को नहीं पसंद होते, लेकिन संतरा एक ऐसा फल है जो गरीब भी खाते हैं, अमीर भी खाते हैं। गरीब और अमीर एक दूसरे की जिद है, एक दूसरे का उलट लफ्ज है। हाँ, याद रखो। कुछ लोग खाने की बजाय, क्या खाने की बजाय? संतरा खाने की बजाय, कुछ लोग खाने की बजाय संतरे का रस पीना पसंद करते हैं। देखे ना आप लोगों ने तस्वीर में ऑरेंज जूस, तो कुछ लोग संतरा खाने की बजाय उसका जूस निकालते हैं और संतरे का रस पीते हैं। संतरा सेहत के लिए बहुत मुफीद है। मुफीद का मतलब होता है फायदेमंद। संतरा जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। संतरा, अब इसके उगाने के बारे में, लगाने के बारे में बात हो रही है कि किस तरह से उसको उगाया जाता है। संतरा कलमे लगाकर उगाते हैं। कलमे, अब ये लफ्ज़ देखिए, कलमे। कलम का मतलब होता है, आप लोगों ने कलम लफ्ज़ पढ़ा होगा। कलम यानी लिखने का जो कलम होता है ना, इस तरह से जो होता है कलम। तो संतरा जो है वो बीज से नहीं उगता है। फल हम बीजों से उगाते हैं ना, तो कलम का मतलब होता है एक शाख ली जाती है संतरे की टहनी की, और उसको एक कोने से, जिस तरह से कलम होता है, हमारा पेन होता है, उसकी नोक होती है, इस तरह से उसको छीला जाता है, कलम बनाई जाती है उसकी, और फिर उसके बाद उसको मिट्टी में बोया जाता है, तो उसको कहते हैं कलम। तो जो संतरा है हमारा, वो इस तरह से कलम लगाकर उसकी उगाते हैं। अब कलमें किस तरह से लगाई जाती है? देखिए, कलमें 18-20 फीट के फासले पर लगाई जाती है। 18-20 फीट के, क्योंकि बड़ा होने के बाद दरख्त बहुत घना हो जाता है, इसलिए उसके बीच में, दरमियान में 18-20 फीट के फासले रखे जाते हैं, ताकि उसको बढ़ने में आसानी हो दरख्त को। ये काम बारिश के दिनों में होता है। कब होता है संतरा उगाने का काम? पहले तो संतरे के बीज नहीं लगाते, बल्कि कलमे लगाते हैं, और बीच में 18-20 फीट रखा जाता है फासला, और ये काम, संतरे उगाने का काम जो है वो बारिश के दिनों में होता है। इसके बाद देखिए, संतरे के दरख्त जब ज़रा बड़े हो जाते हैं, संतरे के दरख्त जब ज़रा बड़े हो जाते हैं, तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उनके तनों पर, जो दरख्त होते हैं संतरे के, उनके तनों पर दवाएं लगाई जाती हैं। क्या लगाई जाती है? दवाएं लगाई जाती है। आप लोगों को मालूम है ना कि दरख्तों को, पौधों को
कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए जरासीम कुछ दवाएं जो होती है वो मारी जाती है। तो ये दरख्तों इसके संतरे के तनों को भी लगाई जाती है, जो उसका तना होता है दरख्त का, वहाँ दवाएं लगाई जाती है। और क्या किया जाता है, देखिए जड़ों में खाद डाली जाती है। जड़ जो होती है दरख्त की, उसमें खाद डालते हैं ताकि वो अच्छी तरह से नशोनुमा पाए, अच्छी तरह से फूले फले। हर दरख्त के गिर्द बड़ी क्यारी बनाते हैं। क्यारी मतलब एक बड़ा सा खड्डा खोदते हैं, मतलब गड्ढा खोदते हैं, क्यारी बनाते हैं और उसे महीने में 2-3 बार पानी से भर दिया जाता है। बड़ा सा एक खड़ा गड्ढा बनाते हैं, क्यारी बनाते हैं उसके आसपास, और उसको महीने में 2-3 बार पानी से एकदम भर दिया जाता है, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा लगता है संतरे के दरख्त को अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए। अब क्या होता है, 4 साल में दरख्त पर फूल फल लगने लगते हैं। ये बहुत जल्दी उगने वाला पौधा नहीं है, बल्कि इसको 4 साल लगते हैं। जब हम कलमे लगाएंगे तो उसके बाद 4 साल के बाद उस दरख्त में फूल फल लगने शुरू हो जाते हैं। पहले फूल लगते हैं, फिर फल आते हैं दरख्त में। फूल फल लगने शुरू हो जाते हैं। पहली दो तीन फसलों के फल तोड़कर फेंक दिए जाते हैं। अब वो किसानों को ही उसका कुछ तरीका ये मालूम है कि जो दरख्तों को अच्छी तरह फलने फूलने के लिए लोग क्या करते हैं, पहले जो 2-3 फसलें रहती है उसके फल तोड़कर फेंक दिए जाते हैं ताकि दरख्त खूब मजबूत हो जाए। दरख्त को मजबूत रखने के लिए इन लोग क्या करते हैं, किसान उगाते हैं जो, वो 2-3 फसलों को फेंक देते हैं ताकि खूब मजबूत हो जाए और इनमें अच्छे संतरे आने लगे। हाँ, तो क्या वजह है इसकी, अच्छे संतरे आने लगे इसलिए 2-3 फसलों के फल तोड़कर फेंक दिए जाते हैं। तो अब देखिए हमने पेज नंबर 24 पर पढ़े। 24 के बाद हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 25 पर। यहाँ पर आइए, ऊपर की लाइन में हमको पढ़ना है। 5-6 साल में दरख्त खूब घने हो जाते हैं। 4-5 साल में उस पर फूल फल लगते हैं और 5-6 साल में दरख्त खूब घने हो जाते, बहुत घने हो जाते। देखे ना आपने अभी इतना बड़ा दरख्त संतरे का, एकदम घना बड़ा दरख्त। इन पर जब बहुत संतरे लगते हैं, जब इन पर दरख्त पर बहुत संतरे लगते हैं तो इनके बोझ से डालियां झुक जाती हैं। क्या होता है, उनके बोझ से डालियां झुक जाती हैं। अब देखिए कभी कभी वो टूट भी जाती हैं, इतने ज़्यादा उस पर फल लग जाते हैं कि कभी कभी वो टूट भी जाती है। इसलिए बागबां डालियों को बांस का सहारा देते हैं। क्या करते हैं बागबां, दरख्त की टहनियों को बांस का सहारा देते हैं। संतरे की फसल साल में 2 बार, कब फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में आती है। 2 बार आती है, फरवरी मार्च में और सितंबर अक्टूबर में। हर दरख्त 25-30 साल तक फल देता है। कब तक फल देता है, 25-30 साल तक फल देता है। एक बार अगर हमने संतरे का दरख्त लगा दिए तो पहले तो उसको पूरी तरह से फलने फूलने में 5-6 साल लगते हैं, और एक मर्तबा दरख्त लग गया तो वो 25-30 साल तक फल देता है। संतरे के दरख्तों को मुनासिब पानी ना मिले तो फल बहुत कम लगते हैं। संतरे के दरख्तों की ये खूबी है कि उसको पानी बहुत लगता है। अगर पानी कम हो गया तो कम लगते हैं, बल्कि कई बार तो बाग के सारे फल सूख जाते हैं। क्या होते हैं,
अगर पानी कम मिले तो सारे फल सूख जाते हैं। इस नुकसान से बचने के लिए नहरें और कुएं खुदवा कर हुकूमत आबपाशी का इंतज़ाम कर रही है। किसका इंतज़ाम कर रही है? आबपाशी का मतलब होता है पानी देना, फसलों को पानी देना। तो हुकूमत आबपाशी का इंतज़ाम कर रही है नहरें और कुएं खुदवा कर। अब नई नई खाद और दवाएं भी इस्तेमाल होने लगी हैं। फल अच्छे आए, दरख्त अच्छी तरह फूले फले, इसके लिए खाद भी अच्छी इस्तेमाल हो रही है, दवाएं भी आ रही। इसलिए संतरे के बाग साल भर हरे भरे रहते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं। किस लिए? क्योंकि अब नई नई खाद आ गई है, दवाएं भी आ गई है और आबपाशी का भी इंतज़ाम हुकूमत कर रही है। तो ये हमने सबक पढ़े। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है अल्फाज के मायने। मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भर आना यानी खाने की किसी मज़ेदार चीज़ का नाम सुनकर मुंह में पानी आना, ये इसके मायने हैं। इसके बाद है राहत। राहत यानी खुशी, खुश रंग यानी अच्छे रंग वाला। काश, हलक से आवाज़ निकालेंगे, काश। फाँक, मुफीद, फ़ायदेमंद। कलम लगाना, नया पौधा उगाना। नया पौधा उगाने के लिए मैंने बताई थी ना आप लोगों को कि कलम यानी क्या? नया पौधा उगाने के लिए पौधे की शाख काटकर ज़मीन में लगाना। उसके बाद आबपाशी। आब यानी पानी, पाशी यानी देना, पानी देना, पानी पहुंचाना, खेत या बाग में पानी पहुंचाना। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको एक जुमले में जवाब देना है। एक जुमले में जवाब दीजिए। संतरे की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? कहाँ है? नागपुर में। संतरे की सबसे बड़ी मंडी नागपुर में है। बागबान डालियों को सहारा क्यों देते हैं? बहुत सारे संतरे लग जाते हैं जिसकी वजह से डालियों के टूटने का डर रहता है, इसलिए बांस का सहारा दिया जाता है। संतरे का दरख्त कितने साल तक फल देता है? कितने साल तक फल देता है? संतरे का दरख्त 25-30 साल तक फल देता है। अब ये हमने पेज नंबर 24 का देखे। अब आप लोग आ जाइए पेज नंबर 25 पर। यह है पेज नंबर 25। यहाँ पर हमको खाली जगह पुर करना है। तो ये देखिए यहाँ पर है, इधर देखिए पहला खाली जगह पुर करना है। पकने के बाद ये बड़ा डैश दिखाई देता है। पकने के बाद क्या दिखाई देता है? खुश रंग दिखाई देता है या सुर्ख दिखाई देता है? तो खुश रंग दिखाई देता है, तो ये हम वहाँ लिखेंगे खुश रंग। उसके बाद है ये काम डैश के दिनों में होता है। कौन से दिनों में होता है? बारिश में या गर्मी में? तो बारिश के दिनों में होता है। कब होता है? बारिश के दिनों में। उसके बाद नंबर 3 है इनके डैश से डालियां झुक जाती हैं। किससे? वजन से या बोझ से? ये आएगा बोझ। खाली जगह में लिखेंगे हम बोझ। इनके बोझ से डालियां झुक जाती हैं। इसके बाद है नंबर 4, हुकूमत डैश का इंतज़ाम कर रही है। किस चीज़ का इंतज़ाम कर रही है? आबपाशी का या खाद का? तो हुकूमत आबपाशी का इंतज़ाम कर रही है, ये आएगा इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको सवाल के जवाब देना है। संतरे में कितनी काशें होती है? संतरे में 8-10 काशें होती हैं। संतरों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए क्या करते हैं? संतरों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए दवाओं का छिड़काव करते हैं। दवाएं दी जाती है, दवाएं डाली जाती है तनों पर उसके। संतरे की डालियां कब झुकने लगती है? संतरे की डालियां जब संतरे बहुत ज़्यादा लग जाएं तो डालियां झुकने लगती हैं। उसके बाद देखिए संतरे की फसल साल में कितनी बार हासिल होती है?
संतरे की फसल साल में 2 बार हासिल होती है। कितनी बार? 2 बार, फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद यहाँ देखिए ये लफ्ज़ देखना है, रात दिन, ऊंचा नीचा, सफ़ेद काला। इन लफ्ज़ों से मालूम होता है कि एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से उलट है। रात है दिन, ऊंचा नीचा, सफ़ेद काला। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ज़िदें। क्या कहते हैं ऐसे लफ्ज़ को? ज़िद कहते हैं। ज़िद यानी उलट अल्फाज। तो यहाँ पर देखो कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनको हमको इसकी ज़िदे बताना है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में ज़िदे लिखो। कड़वा, मीठा, नर्म, नर्म का क्या आएगा? सख्त, गर्मी, सर्दी, मजबूत, मजबूत का आएगा मजबूत, मजबूत का आएगा कच्चा, आसान, मुश्किल। इन जुमलों को गौर से पढ़िए, इन जुमलों को गौर से पढ़ो। नीचे दिए हुए जुमले, तुम्हारी बेटा, बेटा मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों से बहुत खुश हुआ। अरे अभी तो तुम कह रहे थे। आह संतरा, संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आया। इन जुमलों में बेटा, अरे आह संतरा के बाद बेटा, इन जुमलों में बेटा, आह अरे संतरे के बाद निशान लगाया गया है। कौन सा निशान? देखो ये वाला निशान लगाया गया है, इस तरह वाला। तो इस निशान को कहते हैं फिजाइया का निशान। कौन सा निशान कहते हैं इसको? फिजाइया। तो आज हमने संतरे का ये सबक पढ़ा और उसके सवाल जवाब देखे। थैंक यू। उसके बाद आप लोगों को एक मर्तबा और देखना है संतरे की तस्वीर। देखिए ये है संतरा, संतरे का जूस, संतरे की काशें। संतरा छील कर खाया जाता है, इसमें 8-10 काशें होती है। ये देखिए संतरे ही संतरे, है ना? मज़ा आया ना संतरे का सबक पढ़कर? थैंक यू।